कानपुर किडनैपिंग और मर्डर केस में 5 गिरफ्तार आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा, ज्ञानेंद्र यादव निकला मास्टरमाइंड, साजिश में एक महिला भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 26 जून को संजीत ने की थी भागने की कोशिश। 27 जून की सुबह की गई हत्या। अपहरण के लिए सुनियोजित तरीके से मकान किराए पर लिया गया, संजीत को वहीं पर रखा। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा, पुलिस का फिरौती प्लान फेल हुआ, फिरौती का कोई पैसा नहीं दिया गया। लापरवाही के आरोप में एक पुलिस अधिकारी सस्पेंड, निशानदेही पर शव की तलाश की जा रही है। प्रियंका गांधी का यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल। ट्वीट में लिखा, यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं, एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। कानपुर कांड पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यूपी में अपराधियों ने संदेश दे दिया है कि यहां पर हमारा राज चलता है। यूपी में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस से बेहद नाराज सीएम योगी। जल्द गिर सकती है दोषी पुलिस वालों पर गाज। और हिट लिस्ट में कानपुर, गाजियाबाद, सीतापुर, कौशाम्बी पुलिस। कोरोना काल में यूपी के 9,80,000 श्रमिक और कामगारों को मिली राहत। सीएम योगी ने 1,000 की आर्थिक सहायता दी। दूसरे चरण में 90 करोड़ 88 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर। नेपाली नागरिकों ने नो मैंस लैंड में पिलर नंबर 811 पर तार बाड़ की कोशिश की। एसएसबी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर कब्जे की कोशिश को रुकवाया। आज हो सकती है मसले पर बातचीत। हकी पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा को लेकर आज अहम बैठक। कांग्रेस शासनकाल में सिर्फ नहर किया गया था इसको घोषित। कुंभ से पहले आदेश को निरस्त करने की कोशिश में सरकार। एसटीएफ ने बिकरू कांड के एक और आरोपी शिवम दुबे को धर दबोचा। 2 जुलाई को बिकरू में पुलिस वालों पर हुए थे हमले में ये शामिल था। फर्रुखाबाद में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार को ईद से पहले मिली खुशियां। 10 साल पहले लापता बच्चा सोशल मीडिया के जरिए फिर मिला। चमोली में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। पानी ईरानी इलाके में कई गांव के लोग लकड़ी के पुल के सहारे कर रहे हैं नदी पार। एलएसी पर हालात नहीं बदलने तक चीन के साथ कोई व्यापार नहीं। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा का बड़ा बयान। लंबी बातचीत के बहाने क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। लेह से 390 किलोमीटर दूर होतान एयरबेस पर 60 से 70 फाइटर जेट तैनात किए। आज होगी संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत। चीन की कंपनियों को एक और बड़ा झटका लगा। सरकारी खरीद में बदल दिए गए बोली लगाने के नियम। चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज रिलीज हो रही है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। फिल्म को लेकर फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। सुशांत राजपूत खुदकुशी मामले में आज अभिनेत्री कंगना रनौत से पूछताछ की जा सकती है। हालांकि कंगना को इसके लिए आधिकारिक समन जारी नहीं किया गया है। इसके पहले कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के बाढ़ की स्थिति भयावह। भारी बाढ़ और बारिश से फिलहाल राहत नहीं है। असम के 33 में से 26 जिले बाढ़ की चपेट में आए और अब तक 93 लोगों की मौत। बिहार में कोसी नदी का कहर। बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब। बिहार के 10 जिलों के 7,65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती, कोसी, कमला नदियां उफान पर। असम में आई बाढ़ का बड़ा असर काजीरंगा नेशनल पार्क पर पड़ा है। काजीरंगा नेशनल पार्क पर 85% हिस्सा बाढ़ में डूब गया। 123 जानवरों की मौत हो गई है। प्रशासन ने पार्क से 150 जानवरों को बचाया। फर्रुखाबाद में दारोगा और हेड कांस्टेबल पर जमीन कब्जा कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। ऑडियो सामने आने के बाद आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने दोनों को लाइन हाजिर किया। सहारनपुर में पिस्टल से हवाई फायर करने का वीडियो वायरल। 20 से 25 दिन पुरानी बताई जा रही है वीडियो। मामले की जांच में पुलिस जुटी।
ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार कार ने साइकिल और बाइक सवार को रौंदा। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और करीब 500 लोगों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। आजाद समाज पार्टी का मनाया जा रहा था 5वां स्थापना दिवस। मेरठ के लव जिहाद मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई से सोशल मीडिया पर सीएम योगी की धूम। ट्विटर पर #योगी जी का न्याय ने किया ट्रेंड। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के परिजनों में से मिले हैं सांसद वीके सिंह और परिजनों को सौंपा है आर्थिक मदद का 10 लाख रुपए का चेक। कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मथुरा पुलिस ने हिंदुवादी नेता पर दर्ज किया है केस। नेता की पुलिस को धमकी, हाथ लगाया तो जलेगी सड़क। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा का एसपी ऑफिस में किया हंगामा। पुलिस पर 4 युवकों को बेरहमी से पीटने के आरोपों के बाद भड़के थे विधायक। ह्यूमन अथॉरिटी ने मेट्रो कोच निर्माण करने वाली कंपनी समेत 12 कंपनियों को आवंटित की गई जमीन। 248 करोड़ की शुरुआती निवेश करेगी कंपनियां। 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। लखनऊ के बाजारों में डीएम की छापेमारी। कंटेनमेंट जोन में थर्मल स्कैनर न रखने वाले दुकानदारों पर फूका है जुर्माना। हरियाणा स्टोर, दिल्ली स्टोर, बाबा किराना स्टोर, चंद्रा स्टोर समेत कई दुकानों पर कार्रवाई। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी को उत्तर प्रदेश का नया डीजी हेल्थ बनाया गया। लंबे समय से खाली चल रहे डीजी हेल्थ के पद पर अब सीएम योगी ने मोहर लगाई। लगातार हो रही बारिश का कहर वाराणसी की गंगा पर भी देखने को मिला है। जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे रहने वाले पुरोहितों और नाविकों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे। मथुरा में नशे के काले कारोबार पर शाता पुलिस की कड़ी कार्रवाई। 90 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गांजे की कीमत का आकलन करीब 9 लाख। औरैया में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत प्रशासन की कार्रवाई। 377 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाकर राज्य सरकार के नाम की जमीन की कीमत लगभग 123 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जौनपुर में 2 पक्षों के विवाद के बीच में पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठियां चली हैं। 12 लोग इसमें घायल हुए, 7 गिरफ्तार। कई थाने की फोर्स तैनात। बच्चों की लड़ाई में हुआ था विवाद। ना गांव की घटना है। बरेली पुलिस ने साइबर फ्रॉड और हवाला कारोबार से जुड़े 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कई लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, कैश, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड, कई मोबाइल बरामद। बुलंदशहर में एक कोविड अस्पताल में काम कर अपने भाई के साथ घर लौट रही नर्स के साथ छेड़छाड़। नर्स के भाई ने आरोपी की धुनाई की। आगरा के बिलनगंज बाजार में कार धू कर जली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले कार जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगना वजह बताई गई। गोंडा के थाना खरगुपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुसगवा गांव की घटना। बिजनौर में तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। कई तमंचे, कारतूस, भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान बरामद। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर गांजे की तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 किलो गांजा बरामद। आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई। आगरा में सेक्स रैकेट चलाने की आरोपी रोशनी नागवानी की 48 घंटे की पुलिस रिमांड। 9 जुलाई को रोशनी नागवानी और उसके साथी राहुल मिश्रा की हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में भी शराब की दुकानें हफ्ते में 7 दिन खुल सकेंगी। पहले शराब की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहती थी। सहारनपुर में दुकान मालिक और किराएदारों के बीच जमकर चले हैं लाठी डंडे। 3 लोग घायल। दुकान खाली कराने को लेकर हुआ विवाद। थाना जनकपुरी के अमरदीप कॉलोनी का मामला।
ग्रेटर नोएडा में वेतन न मिलने से युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। आसपास के लोगों ने बचाई युवक की जान और घायल युवक अस्पताल में भर्ती। जारचा क्षेत्र के एनटीपीसी गेट के पास की घटना। अलीगढ़ में बीजेपी नेता सचिन हत्याकांड का खुलासा। 10 लाख रुपए की दी गई थी सुपारी। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस से सख्त। बाइक और कारों का चालान किया गया। ऑपरेशन तिगड़ी और ब्लैक कैट अभियान चलाकर की कार्रवाई। गोंडा के थाना छपिया क्षेत्र में बुजुर्ग की धाधा हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी। मचमरवा गांव का मामला। महोबा के बनवाड़ी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हिंसक झड़प पर जमकर चले हैं लाठी डंडे। मामूली बात पर हुआ विवाद। मदनपुरा सब्जी मंडी का मामला। झांसी के जिला कारागार में 120 कैदियों में कोरोना की पुष्टि। जिलाधिकारी ने जेल में लेवल 1 बैरक बनाने का निर्देश दिया। जौनपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में कोरोना की जांच के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए गए। डीएम की अपील, सर्दी जुकाम खांसी होने पर शिविर में आए। जौनपुर में कई पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के कार्यालय सील किए गए। सैनिटाइजेशन का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश की हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। लखीमपुर खीरी के ईसा नगर थाना क्षेत्र में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर प्रताप नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। बदायूं लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। 4 लग्जरी गाड़ी, जेवरात, नकदी, असलहा बरामद। बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर चेकिंग के दौरान देशी शराब की 50 पेटी बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। बड़ौत पुलिस की कार्रवाई। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली में पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या। बेटे पर ही लगा हत्या का आरोप। आरोपी बेटा गिरफ्तार। गिराव गांव का मामला। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पहाड़पुर रायपट्टी गांव का मामला है। गोंडा के थाना कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या धाधा हथियार से की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हुआ। सीतापुर में 25,000 का इनामी बदमाश सहित 2 गिरफ्तार। काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। महमूदाबाद कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। कानपुर में अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। रेन डेज विल दवा मुफ्त में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के निवासी व्यापारी को धमकी भरा पत्र भेजा गया। 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांगी गई। मांग न मानने पर दामाद की हत्या की धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एडीजी मेरठ जोन राजीव संभरवाल ने बुलंदशहर के खुर्जा देहात और गुलावटी थाने का आकस्मिक यहां पर निरीक्षण किया। एडीजी ने टॉप 10 अपराधियों और उनके साथियों की लिस्ट मांगी। रायबरेली में कोरोना के कारण लगभग 100 सालों से लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। नागपंचमी के दिन पहले लगने वाला मेला स्थगित किया गया। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में खोला जाएगा उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता वाला आवासीय महाविद्यालय। विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसला लिया। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है डोईवाला। एलएसी में तनाव के बीच राखी कारोबारियों का चीन को कड़ा संदेश। कारोबारियों ने चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया। इस बार बाजारों से चाइनीज राखियां पूरी तरह से नदारद। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए। इम्तियाज जलील ने कहा कि महामारी पर सरकार का दोहरा रवैया है। प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बकरी ईद को लेकर मुसलमानों पर रोक लगाए जा रहे हैं। चीन के खिलाफ ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि चीन के हालिया कदमों ने दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बयान में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का जिक्र किया। चीन के उइगर मुसलमानों की हालत पर भी चिंता जाहिर की।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा चीन भारत में इसलिए घुस आया है क्योंकि प्रधानमंत्री के पास विजन नहीं है। जवाब में बीजेपी ने कहा परिवार को जनता नकार चुकी है, लेकिन राहुल ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। भारतीय सेना में अगले साल तक पहली थिएटर कमांड होगी। थिएटर कमांड में सेना के तीनों अंग जल, थल, वायुसेना की साझा शक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक देश में 2 से लेकर 5 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी। कुलभूषण जाधव केस में भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने समाधान के सारे रास्ते बंद कर दिए। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का लगातार उल्लंघन कर रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बॉलीवुड और आईएसआई कनेक्शन मामले में सांसद राहुल शिवाले की शिकायत काफी गंभीर है। राज्य सरकार मामले में जानकारी हासिल करेगी। जो कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की अधिसूचना जारी की गई। अब भारतीय सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। अभी तक महिला अफसरों की सिर्फ जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में तैनाती होती थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी में 2021 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बड़ा फेरबदल किया है। ममता ने 21 सदस्यों की एक नई प्रदेश समिति और 7 सदस्यों की एक कोर समिति की घोषणा कर दी है। बारिश में दिल्ली की बेबसी पर संसदीय समिति ने अफसरों को फटकार लगाई है। जलभराव पर रिपोर्ट मांगी गई। पीडब्ल्यूडी विभाग और मुख्य सचिव भी तलब किए गए। मिंटो रोड पर डूबने से हुई थी ऑटो ड्राइवर की मौत। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी पर बना बांध टूट गया। इलाके के दर्जनों गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। आशंका है कि इलाके के छोटे मोटे कुछ और बांध टूट सकते हैं। प्रशासन का बचाव दल मौके पर पहुंच गया। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा जल के स्तर पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पर इलाके के गांव के लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। बहुत से लोगों ने मचान पर रहना शुरू कर दिया। बारिश ने इनकी मुसीबत को और बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 110 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। पीड़ित कंठराम कई दिनों से बीमार थे। मुस्लिम युवकों ने उनके अंतिम संस्कार में परिवार की मदद की। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के दुनाड़ी गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। गांव के लोग बिजली के बल्ब देखकर बहुत खुश हुए। आजादी के बाद से अब तक यहां पर बिजली नहीं थी। बेहद तेज हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में रिकॉर्ड 49,310 नए केस, 12,87,945 पहुंची संक्रमितों की संख्या। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल साथ मिलकर काम करेंगे। इजराइल के साथ विदेश, रक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत के साथ कोरोना सहयोग में अभियान चलाएंगे। रैपिड टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेगा इजराइल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस साल 27 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कहा कि जन्मदिन पर होर्डिंग या बैनर नहीं लगाएं। प्लाज्मा डोनेट करने और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने गांव भेजने में मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद अब लोगों के लिए नौकरी दिलाने में भी मदद कर रहे हैं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप भी शुरू कर दिया है। एक ईरानी यात्री विमान के काफी करीब 2 लड़ाकू जेट आ गए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए टक्कर होने से बचने के लिए ऊंचाई में तेजी से बदलाव किया और इससे बड़ा हादसा टल गया।